नमस्कार दोस्तों, द एक्सप्लोरर्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, रेलवे मंत्रालय ने एक नोटिस जारी की है जिसमें उन्होंने एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के तहत कुछ वैकेंसीज़ को रिलीज़ किया हुआ है। तो इस वैकेंसीज़ में दोस्तों हम जानेंगे कि रेलवे मंत्रालय द्वारा जो वैकेंसी निकली हुई है उसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस क्या है, उसका सिलेबस क्या होगा और इन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सो दोस्तों, इसमें जो आपकी इम्पोर्टेंट जो डेट्स है इस वैकेंसी से रिलेटेड वो ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी हैं और उसकी नोटिस भी जारी की जा चुकी है। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके चीज़ों को देख सकते हैं। जैसा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जो एप्लीकेशन की जो डेट है वो 18 जनवरी से शुरू हो चुकी है 2025 और इस एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट जो है वो 16 फरवरी 2025 को है। तो आप 16 फरवरी तक जो है आप फॉर्म को जो है फिल कर सकते हैं और उसके लिए फ़ी जो है सबमिट कर सकते हैं। और दोस्तों, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो करेक्शन की जो डेट है वो आपकी 23 से लेके 27 फरवरी के बीच में होने वाली है। और जो टेंटेटिव आपका जो शेड्यूल्ड है फर्स्ट स्टेज के लिए, फर्स्ट स्टेज सीबीटी के लिए वो आपका अप्रैल 2025 में है और सेकंड स्टेज सीबीटी के लिए जो आपकी डेट है अगस्त 2025 निर्धारित की गई है। और जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट होने वाला है वो आपका अक्टूबर से नवंबर के बीच में होगा। सो दोस्तों, ये मंत्रालय द्वारा जो रिलीज़ की गई वैकेंसीज़ हैं उसके जो एग्ज़ामिनेशंस के जो डेट्स हैं वो टेंटेटिव डेट्स हैं, वो समय के साथ परिवर्तित हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पोस्ट्स की। कौन कौन सी पोस्ट्स में वैकेंसीज़ निकली हुई है। तो कुछ ऐसी पोस्ट है जिसके लिए वैकेंसीज़ निकली हुई हैं, हम देख सकते हैं। इसमें जो आपकी पोस्ट है जूनियर मैनेजर की है। पहली पोस्ट आपकी जो है जूनियर मैनेजर की है। वो दोस्तों, इसमें 3 पोस्ट के लिए जो है वैकेंसीज़ निकली हुई हैं। पहला जूनियर मैनेजर, दूसरा एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में आपके 3 पोस्ट हैं जिसमें आपका एक इलेक्ट्रिकल है, सिविल है और आपका सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन है और तीसरी है आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ की। तो पहले हम बात कर लेते हैं जूनियर मैनेजर की। तो जूनियर मैनेजर की जो पोस्ट है इसमें टोटल वैकेंसीज 3 हैं और इसके लिए आपको मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन आपका होना चाहिए वो आपका सीए या सीएमए में आपका क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। और नेक्स्ट आपकी जो वैकेंसीज है दोस्तों, दूसरी पोस्ट है एग्जीक्यूटिव की। सो एग्जीक्यूटिव पोस्ट में आपकी क्या वैकेंसीज़ होने वाली हैं और इसके क्या क्वालिफ़िकेशन होने वाले हैं हम उसको देख लेते हैं। एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसी जो है 36 हैं और इसके लिए जो आपका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है आपका 3 इयर्स का डिप्लोमा होने चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। सिविल इंजीनियरिंग में और बाइफर्केशन है जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ, वाटर रिसोर्सेज फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स। तो आपका जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया इसमें है, सिविल इंजीनियर से आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए 3 इयर्स का और आपके जो मार्क्स हैं 60% से लेस नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की। तो एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में जो आपकी पोस्ट हैं वो टोटल 64 है और इसमें आपको जो मिनिमम 3 इयर्स का डिप्लोमा चाहिए आपको इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम, जिसमें भी सेम क्राइटेरिया है। आपके जो डिप्लोमा में जो मार्क्स होने चाहिए वो 60% से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी, नेक्स्ट पोस्ट है एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की। तो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में हम बात कर लेते हैं। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में जो आपकी जो वैकेंसीज है टोटल 75 है और इसमें आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली है वो भी 3 इयर्स डिप्लोमा होना है। तो 3 इयर्स डिप्लोमा में आपके पास इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर, electronics and control system, power electronics, electrical and communication, rail systems and communication, electrical and electronics, microelectronics, telecommunication, communication, instrumentation, instrumentation and control,
इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, माइक्रो प्रोसेसर। इन सब में आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए इन प्रिस्क्राइब्ड जो भी आपके सब्जेक्ट्स या जो आपकी स्ट्रीम्स दी हुई हैं। और इसमें आपका जो मिनिमम मार्क्स है वो 60% होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट है वो पोस्ट है आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ की। तो दोस्तों मल्टीटास्किंग स्टाफ में जो टोटल वैकेंसीज़ है 464 है, और इसके कुछ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आप देख सकते हैं वो किस प्रकार से हैं। और इसके लिए जो आपका एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए वो कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, क्लास 10th आपने पास किया होना चाहिए, और उसके साथ 1 ईयर्स ड्यूरेशन कोर्स ऑफ कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप। आपने 10+ आपने हाई स्कूल किया होना चाहिए, उसके साथ आपका ITI होना चाहिए, या उसके साथ 1 साल का आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, और जिसमें आपके जो मार्क्स हैं वो 60% से ज़्यादा होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो आप या आपने हाई स्कूल किया हुआ है, आपने फिर उसके साथ ITI किया हुआ है, या ITI के साथ आपने क्या हुआ है अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों हम आगे बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें एज लिमिट क्या है, आपकी मिनिमम एज क्या है और मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया क्या है, इसमें जो है डिफ़ाइन किया गया है। तो आपका दोस्तों जो एज का कुछ क्राइटेरिया है जो इस प्रकार से है, आपकी जो जूनियर मैनेजर के लिए जो आपकी एज लिमिट है पोस्ट के लिए मिनिमम 18 to 30 ईयर्स है। अगर आपकी एज जो है 18 से 30 साल के बीच में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव के लिए जो आपकी एज है वो 18 to 30 है, और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपकी एज 18 to 33 ईयर्स है। दोस्तों कुछ एज रिलैक्सेशन की भी बात करेंगे हम। तो गवर्नमेंट ने जो है एज रिलैक्सेशन से भी कुछ आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो आपको आपकी आयु सीमा में कितनी छूट मिलेगी उसकी भी हम जानकारी ले लेते हैं। बाई 5 ईयर्स फॉर SC ST कैंडिडेट, जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनको क्या मिलेगा, 5 साल की छूट मिलेगी एज में, और जो OBC NCL की कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको 3 साल का जो है उनको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। और ऐसे कैंडिडेट्स जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं और तो उनको लगभग 10 साल की जो है वो छूट मिलेगी इनकी आयु में। तो दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं कुछ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन की भी बात की गई है, तो आप उसको देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट दूसरी जानकारी के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होने वाला है इस वैकेंसी के लिए हम वो देख लेते हैं। तो दोस्तों जूनियर मैनेजर के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा कुछ इस प्रकार से होगा। तो जूनियर मैनेजर जो होगा उसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, पहला आपका होगा CBT स्टेज 1 एग्जामिनेशन, फिर आपका दूसरा स्टेज होगा CBT 2 एग्जामिनेशन, और जूनियर मैनेजर के लिए आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए। एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए जो आपका एग्जामिनेशन प्रोसेस होगा वो स्टेज 1 क्वालिफिकेशन, फिर उसके बाद स्टेज 2 होगा, उसके बाद आपका पेट नहीं होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल टेस्ट होना है। नेक्स्ट है आपका एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेम प्रोसेस है, उसमें आपका CBT 1 आपको क्वालिफाई करना होगा, CBT 2 क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद फिर आप पेट आपको नहीं देना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल टेस्ट होना है। एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी सेम प्रोसेस है। और आपकी बारी आती है मल्टीटास्किंग स्टाफ की। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपको इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना होगा और बाकी सारी चीज़ें भी। तो दोस्तों ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा डिफरेंट पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन तो एग्जामिनेशन स्कीम आपका इस प्रकार से रहने वाला है कि आपके जो एग्जामिनेशन होंगे वो कंप्यूटर बेस्ड ही होंगे। तो बेसिकली आपका CBT 1 और CBT 2 होगा, और जो आपके मैनेजर के पोस्ट है और जो एग्जीक्यूटिव के पोस्ट हैं उसमें आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना होगा। केवल आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ कैंडिडेट्स के लिए या उसके पोस्ट के लिए ही आपको देना होगा। अब स्कीम ऑफ एजुकेशन बात कर लेते हैं। जो एजुकेशन की जो स्कीम है आपकी CBT 1 CBT 2 के बेस पे होगी, और आपका जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/4 होगी,
और जो नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी कितनी की होगी, 1/4 होगी। जो CBT 1 होगा आपका केवल स्क्रीनिंग बेस्ड होगा, मतलब कि आपको उसमें केवल आपको मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है उतने मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे, तभी आप कंसिडर किए जाएंगे कि आप मेरिट पोजीशन में आते हैं या नहीं आते हैं। उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आपके मेरिट के बेस पे। सो आपका CBT 1 स्टेज होगा जो कि स्क्रीनिंग बेस्ड होगा। उसके बाद आपका CBT सेकंड होगा। नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेंगे तो आपके जो CBT होंगे, CBT में नेगेटिव मार्क आपका 1/4 होगा। फर्स्ट स्टेज CBT आपकी जो होगी स्क्रीनिंग नेचर की होगी, और जो आपका नॉर्मलाइज स्कोर होगा फर्स्ट स्टेज में, वही आपके शॉर्ट लिस्टिंग का जो है क्राइटेरिया होगा, जिससे कि आप सेकंड CBT में आप क्वालिफाई, सेकंड CBT के लिए आप क्वालिफाई करेंगे। इट मीन्स कि आपने CBT 1 दिया, आपके लिए मिनिमम कुछ क्राइटेरियाज दी गई हैं, मिनिमम क्राइटेरिया को आप फुलफ़िल करेंगे। उसके बाद फिर आपकी एक फ़ाइनल मेरिट बनेगी, जिससे कि आप अगर उसमें शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आप सेकंड CBT के लिए आप क्वालिफाई करते हैं। नेक्स्ट आपका है, जब आप सेकंड CBT में जब फर्स्ट CBT आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आप सेकंड CBT के लिए एलिजिबल होंगे। तो उसके लिए जो कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे वो 20 टाइम्स बुलाएंगे। तो आपकी कम्युनिटी वाइज जो भी वैकेंसीज़ होंगी, उस वैकेंसी का 20 टाइम्स आपको बुलाया जाएगा सेकंड CBT के लिए। और फिर उसके बाद जब आप सेकंड CBT क्वालिफाई करेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ कम्युनिटी वाइज वैकेंसी, आपकी जो टोटल वैकेंसीज़ हैं कम्युनिटी वाइज, उसका 3 गुना आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और सेम कैंडिडेट्स या सेम जितने भी पोस्ट हैं, उस पोस्ट के हिसाब से जितने कैंडिडेट्स होंगे, उस कैंडिडेट के इक्वल कैंडिडेट्स को, पोस्ट के इक्वल कैंडिडेट को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, फर्स्ट स्टेज CBT के लिए जो आपका टाइम होगा वो 90 मिनट्स का होगा। फर्स्ट स्टेज CBT के लिए आपका जो टाइम होगा वो आपको 90 मिनट्स का दिया जाएगा, और आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 100 MCQs होंगे। और ऐसे कैंडिडेट जो फिजिकल पर्सन्स विद डिसेबिलिटी बेंचमार्क होंगे, उसमें आपको 120 मार्क्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, हम बात कर लेते हैं आपके CBT 1 स्टेज 1 एग्जामिनेशंस के पैटर्न के बारे में। आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा और सिलेबस क्या होने वाला है बेसिकली। तो आपका जो सिलेबस होगा कुछ इस प्रकार से होगा। आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और सारे MCQs होंगे। और इसमें आपके जो सिलेबस होगा उसमें मैथमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी होंगे, और जिसमें आपके टोटल क्वेश्चंस होंगे वो 30 होंगे। सेकंड आपका होगा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपके 15 मार्क्स, 15 क्वेश्चंस होंगे। तीसरा आपका जनरल साइंस है। जनरल साइंस से आपके 15 क्वेश्चंस होंगे। फोर्थ है आपका लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। तो जनरल इंटेलिजेंस और लॉजिकल रीजनिंग से आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे। और नॉलेज अबाउट द रेलवेज और DFCCIL, उसके आपके 10 क्वेश्चंस होंगे। तो कुल मिला के आपके 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं, और इस 100 क्वेश्चंस से आपके MCQs बेस्ड आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। और इससे रिलेटेड हम एक बता देना चाहता हूँ दोस्तों, इससे रिलेटेड हम कोर्स भी जो है चलाने वाले हैं, और वो जो कोर्स होगा पूरी तरह से फ्री होगा हमारे चैनल पे। और सारे कैंडिडेट्स जो कि इस CBT 1 के लिए जो है अप्लाई कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो हमारे चैनल पे इससे रिलेटेड जितनी भी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी हमारे सब्जेक्ट्स होंगे वो आपको पढ़ाए जाएंगे, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। और आपको स्टडी मटेरियल्स और सारी चीज़ें, आपको प्रैक्टिस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको कराई जाएंगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपके क्वालिफाइंग मार्क्स की। क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो CBT 1 में जो क्वालिफाइंग का क्राइटेरिया उन्होंने निर्धारित किया हुआ है वो कुछ इस प्रकार से किया हुआ है। अगर आप UR या EWS के कैंडिडेट हैं तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स को इंश्योर करना पड़ेगा या सिक्योर करना पड़ेगा। अगर आप SC OBC NCL के कैंडिडेट हैं तो आपको मिनिमम 30% मार्क्स जो है सिक्योर करने पड़ेंगे। अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 25% मार्क्स को सिक्योर करने होंगे। तो यहाँ पे कुछ नोट्स भी दिया गया है कि केवल अगर आप, जैसे आपको क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है, अगर आपने अपना क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम, सपोज दैट अगर आप UR या EWS के कैंडिडेट हैं, अगर आपने 40% मार्क्स को गेन किया हुआ है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप CBT 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये आपका एक मिनिमम क्राइटेरिया उन्होंने निर्धारित किया है। उसके बाद आपकी एक मेरिट बनाई जाएगी और उस मेरिट के बेस्ड पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं
और कुछ ऐसे कैंडिडेट जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी मतलब पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के क्यों ना हो, तो उनके केस में अगर बच्चे कम पढ़ते हैं या कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तो उसमें जो रियलाइजेशन का मार्क्स है उसको हम 2% कम करके कंसीडर किया जाएगा। मंत्रालय ने ऐसा जो है नोटिफिकेशन जारी किया है। अब आपके जो मार्क्स होंगे वो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होगा वो बेसिकली परसेंटाइल बेस्ड होगा। तो आपके अगर एग्जामिनेशंस 2 या 2 से ज़्यादा शिफ्ट में अगर होते हैं तो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। तो अगर आपका एग्जामिनेशन 2 या 2 से ज़्यादा शिफ्ट में हो रहा है तो आपका जो मार्क्स होगा वो परसेंटाइल में दिया जाएगा और उसका नॉर्मलाइजेशन के बाद ही आपको परसेंटाइल में आपके मार्क्स को दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट पोर्टल। अगर एग्जामिनेशन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, आपको लग रहा है क्वेश्चन गलत दिए गए हैं या ऑप्शन गलत दिए हैं, तो उसके लिए आप क्वेश्चन रेस कर सकते हैं और इसके लिए आपको मिनिमम 100 रुपीज़ का जो है वो आपको पेमेंट करना होगा। और कोई अगर और एक्स्ट्रा कोई चार्ज है तो उसको आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपको अगर मंत्रालय को लगता है कि नहीं, अगर आपका क्वेश्चन आपकी जो क्वेरी है या जो आपने रेस किया हुआ है, जो फ्लैग रेस किया हुआ है वो सही है, तो आपको रिफंड उसका दे दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा वो केवल मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए ही होगा। तो आपके जो पीटी के लिए आप कब सेलेक्ट होंगे, जब आप फर्स्ट सीबीटी क्वालिफाई करेंगे, सेकंड सीबीटी क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आपका जो है पीटी के लिए आपको बुलाया जाएगा। पीटी में जो बुलाने का क्राइटेरिया है कि कम्युनिटी वाइज जो आपके कैटेगरी में जितनी आपकी पोस्ट हैं उस पोस्ट का 20 गुना आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और पीटी का क्या क्राइटेरिया है हम उसको देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपकी जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो होगा, उसका क्या पैटर्न है, क्राइटेरिया क्या है, उसको हम देख लेते हैं। मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए या ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग क्राइटेरिया निर्धारित की गई हैं। मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या सिचुएशन होने वाली है, मेल कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको 35 किलोग्राम का जो भार है वो आपको 100 मीटर्स तक 2 मिनट में आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कैरी करना पड़ेगा। केवल आपको एक चांस मिलेगा इसके लिए। ये कंप्लीट होने के बाद आपको एक 1000 मीटर्स की एक रेस होगी। आपको 1000 मीटर की दौड़ दौड़नी होगी 4 मिनट 15 सेकंड में। आपको एक चांस मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा फीमेल और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के लिए। फीमेल या ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए जो वेट होगा वो 20 किलोग्राम का होगा और जो टाइम आपको दिया जाएगा 2 मिनट का दिया जाएगा। इट मीन्स कि मेल कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनके लिए जो टाइम है वो सेम है 2 मिनट का 100 मीटर्स, लेकिन दोनों में जो कैरी करने का जो वेट है वो डिफरेंट होगा। मेल के केस में 35 किलोग्राम है और फीमेल या ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के लिए 20 किलोग्राम्स होगा। नेक्स्ट फीमेल या ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के लिए जो रेस का क्राइटेरिया है वो 1000 मीटर्स का ही है, लेकिन आपको 5 मिनट और 40 सेकंड का समय दिया जाएगा एक चांस में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऐसे कैंडिडेट्स, एक यहाँ पे एक नोट है तो उस नोट को हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसे कैंडिडेट्स जो कि बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के अंतर्गत आते हैं तो उनके लिए जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। हाँ, उनको मेडिकल वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तहत उनको गुजरना होगा। आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। उसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और एग्जामिनेशन सिटीज़ के लिए डिफरेंट और भी जानकारी दी गई है। और कुछ एग्जामिनेशंस फ़ी हैं, कुछ एग्जामिनेशन फ़ी तो मैं डिस्कस कर देता हूँ एग्जामिनेशन फ़ी क्या है। तो जूनियर मैनेजर या एग्जीक्यूटिव हैं, यूआर, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपीज़ हैं आपके फ़ीस के चार्जेस। और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यूआर, ओबीसी, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 500 रुपये जो हैं आपके फ़ी के रूप में चार्ज किए जाएंगे। सो दोस्तों, आशा करता हूँ जानकारी समझ पाएंगे। आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो इस पीडीएफ की जो
जो नोटिस है इसकी जो पीडीएफ है, जो रिक्रूटमेंट नोटिस है, इसका जो पीडीएफ है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो दोस्तों हम इससे रिलेटेड जो है कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं द एक्सप्लोरर्स एक्सप्रेस में। तो दोस्तों अगर आप ने अप्लाई कर दिया है या अप्लाई करने वाले हैं इस पोस्ट के लिए, तो हम साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस और अबाउट डीएफसीसीआई या उससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, वो जनरल अवेयरनेस, तो ये सब का कंप्लीट सिलेबस हम कवर करने वाले हैं अपने चैनल पे। तो आप ज़रूर चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे कि आपको जो पहले है नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड हो जाए। और मैं आशा करता हूँ जानकारी आप समझ पाए हैं। धन्यवाद दोस्तों।